Hello friends, I am Dr. Sunil Chaudhary, Assistant Professor at Biani Group of Colleges, Jaipur. Today I am delivering a lecture on Wildlife Protection Act 1972. तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ क्या है, फिर ये एक्ट क्यों बना, इस एक्ट को लाने का रीज़न क्या था। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ क्या है। वाइल्ड लाइफ की अगर अपन बात करते हैं तो वाइल्ड लाइफ जो टर्म है, एक विलियम साइंटिस्ट थे विलियम हॉर्नाडी, उनकी बुक थी आवर वेनिसिंग वाइल्ड लाइफ, वहाँ से इस टर्म को लिया गया था। और इस टर्म का अगर सही मायने में मतलब देखा जाए तो वाइल्ड लाइफ का मतलब है नेटिव फ्लोरा और फोना अगर ह्यूमन विदाउट ह्यूमन केयरिंग के अगर डेवलप हो रहा है तो उसको अपन वाइल्ड लाइफ कहेंगे, या सिंपली कहें कि वो प्लांट या एनिमल स्पीसीज जिनको अपन डोमेस्टिकेटेड नहीं बना सकते उसको अपन वाइल्ड लाइफ कहते हैं। तो अगर इस एक्ट का अपन से देखा जाए तो इसका मेन अपना एम जो था वो था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन करना। अगर मिडल इरा की बात करें तो उस टाइम से सबसे पहले अपने को ये पता था कि मिडल इरा में एक हंटिंग को एक प्ले के रूप में लोग एंजॉय करते थे, इसलिए धीरे धीरे अपनी वाइल्ड लाइफ जो वाइल्ड एनिमल्स थे वो धीरे धीरे घटने लग गए। इस वजह से इस एक्ट को लाया गया। तो सबसे पहले ये एक इंटरनेशनली एजेंडा बन गया इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में वाइल्ड लाइफ नष्ट हो रही थी, इसलिए धीरे धीरे इसको इंटरनेशनल का एक एजेंडा बना दिया गया। और इसको सबसे पहले एक यूएन में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ह्यूमन इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस इन स्टॉकहोम, उसमें सबसे पहले डिस्कस किया गया और वो 5 जून 1972 को डिस्कस किया गया था। इसी वजह से 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक, इस एक्ट को सबसे पहले लागू करने वाला जो कंट्री है वो इंडिया है। इंडिया की पार्लियामेंट ने इस एक्ट को 9 सितंबर 1972 को पास किया और 1 फरवरी 1973 से ये एक्ट अपना वर्क करने लगा। इंडिया के सभी स्टेट्स में ये एक्ट लागू है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ का जो लोकल एक्ट था, स्टेट एक्ट था, 1978 में वो लागू किया गया था और वही काम कर रहा था। लेकिन अभी वहाँ पे यूनियन टेरिटरी बनने की वजह से अभी जो ये एक्ट है वहाँ पे भी काम करेगा। इस एक्ट को 1972 से पहले 1935 का जो एक्ट था वो काम कर रहा था, लेकिन ये एक्ट आने के बाद में वो टोटली आउटडेटेड हो चुका है। इस एक्ट की अगर अपन बात करते हैं तो इस एक्ट में सब चीज़ों को डिस्क्राइब कर रखा है। इस एक्ट में 6 शेड्यूल्स हैं और 7 चैप्टर्स एंड 66 सेक्शंस हैं। और तो हर सेक्शन में डिस्क्राइब कर रखा है कि कहीं पे टर्मिनोलॉजी को डिस्क्राइब कर रखा है, कहीं पे है कि क्या क्या प्रोविजंस हैं, इसमें सब चीज़ें इस एक्ट में डिस्क्राइब कर रखी है। इस एक्ट में 6 शेड्यूल है, उन शेड्यूल में 1 to 5th शेड्यूल तक एनिमल्स को डिस्क्राइब कर रखा है और 6th शेड्यूल में प्लांट स्पीसीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है जो एंडेंजर्ड है या रेयर है। अगर इस एक्ट के अपन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात करें, संविधान की बात करें, तो संविधान स्टॉकहोम जो कॉन्फ्रेंस थी उसके 4 ईयर बाद में ही अपने जो 42 अमेंडमेंट हुआ 1976 में, उसमें आर्टिकल 40A में कहा गया कि ये इस राज्य की जो किसी भी स्टेट को अपनी जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करना होगा और इम्प्रूव करना होगा। एंड इसके बाद में आर्टिकल 51 ये कहता है कि हर सिटीजन की इसको ड्यूटी बना दिया गया कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, इन्वायरमेंट को बचाना है, ये हर सिटीजन की इसको ड्यूटी बना दिया गया। अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की एक्ट की बात करते हैं तो अपन इसमें 6 शेड्यूल और 66 सेक्शन एंड 7 चैप्टर्स हैं जिसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर सबसे पहले अपन शेड्यूल्स की बात करें तो शेड्यूल 1 से लेकर 5 तक जो एनिमल्स की हंटिंग, ट्रेड, इन सब के बारे में डिस्क्राइब करता है। और शेड्यूल 6 को अगर देखा जाए तो शेड्यूल 6 में सिर्फ स्पेसिफाइड प्लांट स्पीसीज हैं जिनको डिस्क्राइब किया गया है। अगर शेड्यूल 1 से 5 तक अगर देखा जाए तो हर शेड्यूल में फर्स्ट शेड्यूल में रेयर और एंडेंजर्ड स्पीसीज को रखा गया है, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं जिनको अपने को कंजर्व करना है।
उनको रखा गया है। साथ में ही शेड्यूल 2 में अगर देखा जाए तो उन स्पीसीज को रखा गया है जिनको अब में कुछ स्पेशल कंडीशंस में लाइसेंस इशूड हैं, उन स्पीसीज को रखा गया है। साथ में ही शेड्यूल 2 के जो पार्ट सेकंड में उन स्पीसीज को रखा गया है जो शेड्यूल फर्स्ट में स्पीसीज हैं उनके अकॉर्डिंग उनको भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ शेड्यूल सेकंड में कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस में लाइसेंस इश्यूज किए जाते हैं। किसी कंडीशन में अगर देखा जाए एनिमल डेंजरस हो गया ह्यूमन बीइंग के लिए या किसी अदर एनिमल्स के लिए, तो उस कंडीशंस में अपन उनको हंट कर सकते हैं। तो इस वजह से इस शेड्यूल में हर चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। 6th शेड्यूल में सिर्फ कुछ स्पेसिफाइड प्लांट स्पीसीज हैं जिनको डिस्कस किया गया है। उसके बाद में कुछ इसमें के स्पेसिफिक फीचर्स हैं इस या साइलेंट फीचर्स अपन कह सकते हैं इस प्रोटेक्शन एक्ट के, कि हर सेक्शन में ये बताया गया है कि टर्मिनोलॉजी, कुछ सेक्शंस में टर्मिनोलॉजी को डिस्क्राइब किया गया है या कुछ सेक्शंस में किन स्पीसीज को किन कंडीशंस में अपन हंट कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। कुछ सेक्शंस में कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का फॉर्मेशन हो, नेशनल पार्क्स का फॉर्मेशन हो या फिर बायोस्फीयर रिजर्व का फॉर्मेशन कैसे करना है, उन सब के बारे में इन सेक्शन में डिस्क्राइब कर रखा है। कुछ साइलेंट फीचर्स की अपन यहाँ बात करते हैं। एक्ट के कुछ सेक्शंस की अपन बात करते हैं। मैं पहले भी बता चुका कि इस एक्ट के अगर सेक्शन 2 की बात की जाए तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बताता है कि इस एक्ट में जो टर्मिनोलॉजी काम में ली गई है उनके बारे में बताता है। जैसे हैबिटाट अपन किसको कहेंगे कि जिस एरिया में एनिमल्स रह रहे हैं उसको हैबिटाट कहेंगे। वाइल्ड लाइफ क्या है, एनिमल्स कौन से होंगे, बर्ड्स, मैमल्स और जो भी हैं उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। सेक्शन 9 में साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें इस तरीके का प्रोविज़न बना हुआ है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो शेड्यूल हैं इनकी जो स्पीसीज हैं उनको कोई भी एनिमल किसी तरीके से हंट नहीं करेगा या किसी भी स्पीसीज को नष्ट नहीं करेगा। लेकिन सेक्शन 11 और 12 में लिखा हुआ है कि कोई भी अगर स्पीसीज डेंजरस हो जाती है ह्यूमन बीइंग के लिए, अदर स्पीसीज के लिए, देन वी कैन हंट विद द परमिशन ऑफ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। अपने को चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की अनुमति के बाद में इन स्पीसीज़ को अपन हंट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो स्पीसीज़ किसी भी कंडीशन में डेंजरस होगी देन हंट किया जा सकता है। एंड इसी की लास्ट सेक्शन 18 to 34 में डिस्क्राइब किया हुआ है नेशनल सेंचुरीज के बारे में कि सेंचुरीज कैसे बनाई जाएगी, कितना एरिया होना चाहिए, नेशनल पार्क कौन सा होगा या बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा होगा, इन सब के बारे में सेक्शन 18 से लेकर 34 तक डिस्क्राइब किया हुआ है। थैंक यू दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।